Hello, good morning, students. In last lecture, we solved question number 1 to 3 of objective questions, and you also know that are from workbook. ओके वर्कबुक में से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे। पहले 3 क्वेश्चन किए थे, इसमें ट्रू फॉल्स भी थे, ब्लैंक्स भी थी और एमसीक्यू भी थे। आज वन वर्ड या तो वन फिगर आंसर, मतलब कैलकुलेशन बेस है लेकिन आंसर आपको शॉर्ट देना है, मतलब वीएसक्यू है। लेकिन जहाँ कैलकुलेशन है वहाँ पर कैलकुलेशन करके आंसर देना है। हमें ऐसा नहीं मानना कि ओनली आंसर इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जहाँ कैलकुलेटिव सम है वहाँ कैलकुलेशन बताया है या तो होमवर्क में दिया है। जो नॉन कैलकुलेटिव है इसको यहाँ ही बता दिया मैंने। तो देखो फर्स्ट में ये लोग पूछते हैं कि नेम द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तब एक्स वाई जेड डब्ल्यू ड्रॉ करो रफ में कैसे भी क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल मतलब क्या पता है, ऑपोजिट एंगल को ज्वाइन करने से मिलने वाला लाइन सेगमेंट। तो एक्स जेड एंड वाई डब्ल्यू वो दोनों डायगोनल है। ओके, सो डायगोनल आर एक्स जेड एंड वाई डब्ल्यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नंबर 2 मैंने होमवर्क में दिया है। इसमें पैरेललोग्राम में पी क्यू एंड क्यू आर दिया गया है, पेरीमीटर फाइंड करना। आगे हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, मैंने एक्स्ट्रा सम में भी करवाया है, टेक्स्ट बुक वर्कबुक के 2 मार्क्स में भी आया था, वर्कबुक में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आया था, और शायद अगले लेक्चर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आया था। तो इसमें 2l+b करना है रेक्टेंगल की तरह। ओके, तो आपको पेरीमीटर मिलेगा। क्यू को लेंथ बोलो, क्यू आर को ब्रेड्थ बोलो, सो 2 इन ब्रैकेट l+b। नंबर 3, इसमें वो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मिलने वाली बात है, जैसे कि यहाँ लास्ट में सॉरी मैंने यहाँ नहीं वो सॉल्यूशन में चुक किया। पी क्यू आर द मिड पॉइंट साइड ए बी बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 32.6 देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। हमें पता है मिड पॉइंट को ज्वाइन करो ना, सो मिलने वाली साइड है वो ए बी सी के जो साइड है ना इससे हाफ होगी। अगर एक एक साइड हाफ होगी तो सारी साइड को मिला दो तो पेरीमीटर भी हाफ बनेगा। तो यहाँ तो बिल्कुल सिंपल वन लाइन में ही आप आंसर दे पाओगे। तो पी क्यू आर का जो पेरीमीटर होगा वो ऑब्वियसली हाफ होगा। ओके, सो स्मॉल ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया है तो बिगर का फाइंड कर सकते हो, बिगर का दिया है तो स्मॉलर का फाइंड कर सकते हो। हाफ डबल का रिलेशन है। नंबर 4, पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, इसमें a माइनस बी 30 दिया, मतलब एंगल a का मेजर माइनस एंगल b का मेजर 30 है। फाइंड c की बात बाद में है, पहले तो हमने यहाँ से a b मिलेगा वो हम फाइंड कर लेंगे। आपको पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री है। ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट साम सामने, एडजेसेंट मतलब पास पास में। जैसे a एंड b ऑपोजिट एडजेसेंट एंगल है, b एंड c एडजेसेंट एंगल है, C एंड D है, D एंड A है। ओके, सो दे आर adjacent angle. So A minus B equal to 30 given. So if A minus B equal to given 30 and you know A plus B equal to 180. Okay, so if A plus B equal to 180 and A minus B equal to 30, then you have to solve that equation. Okay, and find out A and B. तो आपको ए एंड बी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे सॉल्व किया है वो। देखो a माइनस बी 30, a प्लस बी 180। तो इसको आप सॉल्व करो, मतलब दोनों का सम करो दोनों इक्वेशन का, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। तो 2a इक्वल टू 210, सो a इक्वल टू 210/2 105। तो ऐसे आपको a 105 मिला, b भी मिलेगा। अगर b 75 होगा क्योंकि दोनों का सम 180 होगा, तो कोई एक इक्वेशन में एक की वैल्यू रख दो तो b मिलेगा। लेकिन ये लोग मांग रहे हैं c, एंगल c। तो एक्चुअली एंगल है वही एंगल c, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मैंने बताया ना कि 2 मेन प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, पास पास वाले सप्लीमेंट्री और सामने वाले इक्वल। तो यहाँ एंगल सी वही एंगल है,
तो वो भी 105 हुआ। समझ गए? तब ऐसे मत कन्फ्यूज होना कि यहाँ तो एंगल से कहीं पर है ही नहीं तो कहाँ से लाएगा। कोई बात नहीं, इसके सामने वाला है तो वो खुद आ गया मान लो। ओके, सो नंबर 4 इज सॉल्व दिस वे। ओके, मैंने ये जैसे सॉल्व किया ऐसे सॉल्यूशन आपको लिखना है फेयर बुक में, यहाँ स्पेस नहीं है। ओके, फेयर बुक में लिखना पड़ेगा ठीक से नंबर दे के या तो क्वेश्चन लिख के। बाद में यहाँ वो रेशियो वाला सम आया, ऐसा हमने वो 2-3 सम किया है ये लेसन में। सभी के पीछे x लगा के सम 360 करो तो x मिलेगा, और x मिलने के बाद सारे एंगल मिलेगा इंडिविजुअली। ओके, जैसे 7x + 11x + 4x + 8x = 360 करो और सॉल्व करो तो आगे आपको x मिलेगा। ओके, और x मिलने के बाद सारे एंगल मिले, लेकिन डायरेक्ट आपको करना है कोई पर्टिकुलर एंगल। तो जैसे यहाँ इसने स्मॉलेस्ट एंगल मांगा है, तो स्मॉलेस्ट वन मतलब नंबर 4 है, 4 r के लिए है, तो r स्मॉलेस्ट होगा अभी से ही पता है हमें, तो r सीधा करना है नहीं, तो आपको पहले इसका फ्रैक्शन निकालो, फ्रैक्शन 4 अपॉन टोटल और मल्टीप्लाई टू 360 कर दो, क्योंकि सभी का सम 360 होता है ना। तो ये सम ऐसे होगा नंबर 5 एंगल r = 4 अपॉन में देखो मैंने सारे जो नंबर्स हैं ना 7:11:4:8 था वो सभी को मिला दिया और मल्टीप्लाई बाई 360 किया, मतलब फ्रैक्शन 4/30 हुआ और फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टोटल ऑफ ऑल एंगल्स। तो कटिंग किया, सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिला 48, तो स्मॉलेस्ट एंगल मुझे 48 मिला। ऐसे आपको बिगेस्ट चाहिए तो बिगेस्ट भी मिलेगा, सारे एंगल चाहिए तो सारे भी मिलेगा। तो ऐसे रेशियो सबका दिया है और एंगल फाइंड करना तो 2 तरीका है, या तो पीछे x लगा के करो या तो ऐसे फ्रैक्शन बना के करो। ओके, नेक्स्ट, हाँ रोम्बस AC दिया है, BD दिया, मतलब दोनों डायगोनल दिया है। फाइंड द पेरीमीटर। मैंने बोला था कि रोम्बस में अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस अप्लाई करना है तो पहले तो दोनों डायगोनल ज्वाइन करना पड़ेगा, दोनों, तो बीच में राइट एंगल बनता है और टोटल 4 राइट एंगल ट्रायंगल मिलते हैं। ओके, तो ऐसा सम मैंने पहली बार एक्स्ट्रा सम में किया था और शायद वर्कबुक के 2 मार्क्स के सम में भी आ गया था। तो ये सम शायद 2 बार अभी तक हम कर गए, आज तीसरी बार हम कर रहे हैं। ओके, कैसे होता है पहले तो ठीक से फिगर ड्रॉ करनी है, हाफ हाफ करना भी पड़ेगा दोनों डायगोनल का, बाद में पाइथागोरस अप्लाई होगा और ठीक से फिगर ड्रॉ करके। तो देखो मैंने नंबर 6 की फिगर ABCD बनाया, बीच में जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं मैंने O नेम दिया। इसमें AC 40 दिया है तो हाफ करके 20 मैंने लिखा है रेड पेन से। इससे BD का हाफ किया तो BO मिला 21। अभी वो ट्राइंगल AOB देखो, ट्राइंगल AOB में 2 साइड है, हाइपोटेनियस नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनियस कौन है, राइट एंगल के सामने वाली साइड AB। ओके, तो आप ये रेड ट्राइंगल देख सकते हो, 20 and 21 कहाँ से आया वो आप समझ सकते हो। ओके, क्योंकि 2 डायगोनल ड्रॉ करो तो ही राइट एंगल वहाँ पर मिलता है, तो ही पाइथागोरस अप्लाई होता है। तो एवरी टाइम रोम्बस में कोई बात ऐसी हो तो ये करना पड़ेगा बस। बाद में मैंने पाइथागोरस फॉर्मूला हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड किया है, पाइथागोरस की फॉर्मूला वैल्यू रखी, 20 स्क्वायर 21 स्क्वायर स्क्वायर किया, सम किया, 841 मिला। वो थोड़ा याद रखो 841 है ना, वो 29 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 841 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 29। तो 29 हमें साइड मिली, ये भी मतलब क्या साइड, ये लोगों को चाहिए पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब क्या, सारी साइड इक्वल है तो 4 टाइम्स होगा ना, AB BC CD D, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो 29। ओके, 4L, तो बस 29 4 × 116 मिला। ये सम काफ़ी बार रिपीट हुआ, ठीक से याद रखना, समझना इंपॉर्टेंट है, आगे भी इंपॉर्टेंट है 10th में। ओके, सो 6 सम। नाउ लुक एट नेक्स्ट वन 7। ये तो आप सीधा बोल सकते हो ना आंसर, ये कैलकुलेटिव सम नहीं है। स्टेट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच इक्वल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो देखो सारी कंडीशन है, इक्वल भी है, बाइसेक्ट तो करते होगे और राइट एंगल। देखो कोई भी पैरेललोग्राम है, बाइसेक्ट वर्ड तो आएगा, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेगा, लेकिन यहाँ और 2 बातें, डायगोनल इक्वल भी है और राइट एंगल भी बना रहे, मतलब परपेंडिकुलर भी है। तो इक्वल एंड परपेंडिकुलर बोथ, सो बोथ इज पॉसिबल व्हेन एवर स्क्वायर इज देयर। अगर स्क्वायर है तो ही ये पॉसिबल है। ओके, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं डायगोनल्स,
रोम्बस में दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन स्क्वायर में दोनों मिलके इक्वल एज वेल एज परपेंडिकुलर हो गए, मतलब राइट एंगल बनाएंगे। ओके, सो 7 मस्ट बी स्क्वायर। नंबर 8, ऐसे सम आगे के सम लेसन में हमने किया था नंबर 6 में। ओके, इसमें आया था ना कि एट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, ऐसे समय हम क्या करते थे, बिल्कुल ऐसा सम यहाँ आया। पैरेललोग्राम है और पास पास वाले मतलब एडजेसेंट एंगल दिए हैं, एक्स फाइंड करना है। आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं मतलब टोटल दोनों का 180 होता है। तो दोनों को सम करके 180 रखो, इक्वेशन सॉल्व करो तो आपको एक्स मिलेगा। यहाँ एक्स ही मांगा है, अगर आपको आगे बढ़ के एंगल ए और एंगल बी चाहिए तो भी मिलेगा, एक्स की वैल्यू अंदर रख देना। ओके, तो इसका मैंने सॉल्यूशन दिया है, यहाँ पर देख लो। ए प्लस बी 180, ब्रैकेट में रीजन लिखना है तो लिख सकते हो कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन अ पैरेललोग्राम, या तो इन ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो मैंने ए की जगह ये लोगों ने दिया 3x माइनस 25, बी की जगह ये लोगों ने दिया 2x माइनस 20 इक्वल टू 180 रखा है। तो टोटल x मिला 3x प्लस 2x 5x, और माइनस 25 माइनस 20 माइनस 45, वो तो सब बेसिक पता है ना आपको, इक्वल टू 180। सो 5x इक्वल टू 180 प्लस 45 225। ओके, टोटल 1 है, डिसेप्टिंग मैंने नहीं बताया सारा। और 225 डिवाइड बाई 5 करो तो मिलेगा 45। तो एक्स ही चाहिए इसको, ए और बी नहीं चाहिए, वरना एक स्टेप और भी हो सकता था। ओके, सो ए वी गॉट 45। 9, इसमें ए गिवन, बी गिवन, एंगल सी गिवन, डी चाहिए। वो तो आपको पता है ना, सभी 4 का सम 360 होता है, बस 3 है तो फोर्थ वन मिलेगा। बहुत सिंपल होगा। ओके, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 लिखो और इसमें डी को सब्जेक्ट बना दो। ओके, तो एक वे होमवर्क में है, मैंने हिंट दे के होमवर्क दिया है तीनों सम। और लास्ट में जो 10 नंबर है, इसमें पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एस, स्टेट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आप फिगर नहीं ड्रॉ करोगे तब तक पता नहीं होगा। ट्राइंगल ए बी सी पहले ड्रॉ करो, ए बी के मिड पॉइंट को पी बोलो, बी सी के मिड पॉइंट को क्यू बोलो, एस सी के मिड पॉइंट को आर बोलो, बाद में पी बी सी आर बनाओ। तो अगर आप पी बी सी आर ऐसे बनाओ तो देखो, पी बी सी आर, बीच में वो लाइन मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ की, एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं थी, पी क्यू एंड क्यू आर की। तो पी बी सी आर अब ठीक से देखो, ट्रेपेजियम बन रहा है। देखो ट्रेपेजियम किसको बोलते पता है ना, ऑपोजिट साइड की एक ही पैर पैरेलल है, तो पी बी सी आर इज ट्रेपेजियम में है। ओके, अंडरस्टूड। पी बी सी आर कहाँ बना हुआ समझ लो पहले। देखो पी बी सी आर, ये ट्रेपेजियम, इसको ही ट्रेपेजियम बोलते हैं। ओके, और बाकी 3 पैरेललोग्राम भी बनते हैं। 3 पैरेललोग्राम, मैं ओनली नेम बोलता हूँ, बता नहीं रहा हूँ। पी ए क्यू आर, देखो पी ए क्यू आर वो पैरेललोग्राम, पी बी क्यू आर वो भी पैरेललोग्राम। पहले ए पी क्यू आर, सॉरी पी ए क्यू आर नहीं, ए पी क्यू आर, अभी पी बी क्यू आर, और एक बनता है पी क्यू सी आर, लास्ट में सी है जो दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे एक वर्टेक्स और 3 मिड पॉइंट से मिलके तीन पैरेललोग्राम बनता है, एक ट्रेपेजियम बन रहा है, और बहुत सारे ट्राइंगल भी है। ओके, और इसकी सारी प्रॉपर्टी भी आपको पता है, मैंने पहले ही दिन इसकी सारी बात कर ली थी। बस होमवर्क क्या है 2, 3 एंड 9, आपने अभी मैंने होमवर्क में हिंट दे के आपको दिया है 2, 3 एंड 9 क्या क्या करना है। ओके, सो टुडेज अवर वीडियो सेशन इज़ वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल, और होमवर्क भी वेरी सिंपल है और बहुत कम है। तो तीनों सम सॉल्व करके मुझे भेज देना है व्हाट्सएप में। और दूसरी बात, मैंने बार बार किया है, लगभग लास्ट 20 डेज से रिपीट कर रहा हूँ अबाउट टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में मैं ऐसा बोल रहा था, पहले तो मैंने पेरेंट्स मीटिंग में मांगा था, लेकिन प्रिपरेशन के लिए मैंने पोस्टपोन किया है, आपको पता है। और अभी आपको टेक्स्ट बुक के साथ शायद आपको फ्राइडे का टर्न है 10 o'clock, 10 to 11 में, तो तब आपको टेक्स्ट बुक के साथ ही फेयर बुक नहीं है। अभी तक जितने भी लेसन हुआ, फर्स्ट टर्म के सारे, सेकंड टर्म के सारे, वो सारे लेसन की फेयर बुक आपको टेक्स्ट बुक के साथ ही सबमिट करनी है। कौन कौन से लेसन हो गए वो मैं आपको यहाँ लिख भी रहा हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नहीं हुआ है, बाद में 6,
7 नहीं हुआ है, 8 अभी कंप्लीट हुआ है, इसको भी काउंट कर लेना। 8 हो गया है, 9 नहीं हुआ है, 10 हुआ है, 11 12 नहीं हुआ है, बाद में 13 14 15 हुआ है। तो ये सारे लेसन जो जो मैंने करवाया है वो, और जो सिलेबस में वही मैंने करवाई, फिर भी आगे का कोई पेंडिंग लेसन है तो इसमें भी आप जो सिलेबस में रखा है वही करना है, वही एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वही एग्जाम्पल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा वर्कबुक का जो मैं करवाता हूँ, और कभी कभी कोई एक्स्ट्रा सम दिया है तो ओके। तो कितने लेसन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 लेसन की मुझे चाहिए। इसमें आगे हो गई है थोड़ी बहुत, बाकी का कंप्लीट करके देना। जिसका बिल्कुल अभी तक नहीं होमवर्क फेयरबुक आई है, इसको एक साथ 10 लेसन की फेयरबुक सबमिट करनी पड़ेगी। ओके, मैंने अभी तक बहुत बार लाइव में और वीडियो में भी रिपीट किया है। ओके, तो बाद में मत बोलना सर हमें तो पता ही नहीं था। ओके, थैंक यू।